नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आप बुला रहे हैं, क्या वो आपकी आवाज़ बन रहे हैं? लोकतंत्र में आप आवाज़ उठाइए, बट साथ ही साथ समाधान के लिए संवाद भी तो अवैध तरीके से हमारे देश में रहकर मैं जिनकी आवाज़ बन के जा रहा हूँ, कम से कम उनसे मुलाकात करके सही मायनों में दिए गए हैं। सुरेंद्र विवेक जी को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी के साथ करा देते हैं, बट जिस मंच पे इस विषय को रखना है, मिलिए ना मुख्यमंत्री से। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरी सोच, मेरी भावनाएँ हमेशा छात्रों के साथ, युवाओं आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मजबूती से उनके सामने अपनी आवाज़ को रखिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची आज जारी की गई है। यकीनन सूची में कई बड़े बदलाव महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ, उद्देश्यों के साथ किए गए हैं, जिसमें यकीनन आगामी अलग-अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव को प्राथमिकता देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सोच है, महिलाओं, युवाओं का ज़्यादा समावेश, उसको और मजबूत करते हुए और नए चेहरों को मौका देते हुए, ताकि वो अनुभवी चेहरों के साथ मिलकर अपने आप को और ज़्यादा सशक्त कर सकें, पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दे सकें। बिहार राज्य में के लिए भी नेतृत्व में बदलाव किया गया है। नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सुरेंद्र विवेक जी को ये ज़िम्मेदारी दी गई है, जो पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, विभिन्न पदों पे उन्होंने ज़िम्मेदारी निभाई। चुनाव के दौरान चुनाव समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ऐसे में नए चेहरों को पार्टी मौका दे रही है और अनुभव और युवा जोश दोनों का समावेश करके आगे बढ़ने की सोच है। अमित शाह ने कहा है कि देश में नागरिकों को देखिए, ये बात तो स्पष्ट है हम लोग की सरकार की कि घुसपैठिए जो अवैध तरीके से हमारे देश में रहकर ना सिर्फ देश के रिसोर्सेज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ के मूल नागरिकों के हक अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं, बल्कि कई बार इनके द्वारा समाज में एक असंतोष भी पैदा किया जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है, अब जबकि बंगाल में अब हम लोग की सरकार है, कितनी ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही है, जहाँ पर इन लोगों ने सरकारी संस्थाओं पे, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरीके के घुसपैठियों ने आके उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों से देश को निजात दिलाने के लक्ष्य के साथ, इन तमाम चीज़ों से, घुसपैठियों से देश को छुटकारा दिलाने की सोच प्राथमिकता में मेरी सरकार की रही है और उस दिशा में गृह मंत्री जी मजबूत और ज़रूरी कदम उठाने का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये देश के लिए ज़रूरी है। गर्दनी बाग भी गए, गर्दनी बाग भी गए, सीएम से भी मुलाकात किए, क्या कुछ लग रहा है जो आप मतलब है छात्रों के लिए मैसेज आप देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरी सोच, मेरी भावनाएँ हमेशा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ रही है। मैं कतई उस सोच का व्यक्ति नहीं हूँ कि आज विपक्ष में हूँ तो इन बातों को ज़्यादा उठाऊँ और सत्ता पक्ष का मैं हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे चुप्पी साध लूँ। मैं कतई ये सोच का व्यक्ति नहीं हूँ। हर वो विषय जो मुझे लगता है, कई बार आकलन में गलती हो जाए वो अलग बात है, बट हर वो विषय जो मुझे लगता है कि सही है, जायज़ है, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, वो आवाज़ मैंने हर बार उठाई। कल मेरे मुख्यमंत्री जी से दिल्ली में मैं अपने मंत्रालय के कार्यक्रम में था, बट जब मैंने वो तस्वीरें देखी कि छात्रों को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, मैं सीधा पटना आया। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत शाम को मिलने का समय भी दिया और जाने के क्रम में मेरे मन में ये भावना ज़रूर थी कि मैं जिनकी आवाज़ बन के जा रहा हूँ, कम से कम उनसे मुलाकात करके सही मायनों में उनकी तमाम बातों को समझ कर जाऊँ। इसीलिए यकायक वो कार्यक्रम बना, मैं गया, उनसे भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी मैंने इन सारी बातों को रखा है, बेल्ट्रॉन का हो, बीपीएससी का विषय हो, टीआरई 4 का विषय हो, इन सारी भावनाओं को, और मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सकारात्मक तरीके से, और कल भी उनकी बैठक हुई है। मैं मानता हूँ आने वाले 1-2 दिन में पॉजिटिव सॉल्यूशंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को पागल कहा। हाँ? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को अब देखिए, वो अब अलग बात है, मैं आप हमेशा जानते हैं भाषा की मर्यादा का मैं पार्टनर रहा हूँ। मैं कतई ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करता। तेजस्वी यादव गए थे मिलने के लिए पीएमसीएच में उसके वहाँ कह रही कि ये सरकार जो AK-47 चलवाती है, छात्रों को ऐसे ही पिटवाती है, आप क्या कहिएगा? देखिए, पहली बात तो ना, मेरा ऐतराज़ नेता प्रतिपक्ष दोनों जगह, केंद्र में हो लोकसभा में या यहाँ विधानसभा में,
दोनों जगह ये ऐतराज मेरा रहा है। अरे प्रभु, दोनों जगह इस बात का ऐतराज़ मेरा रहा है कि भाई आप सिर्फ राजनीति करने के लिए हंगामा करेंगे तो फिर ये गलत सोच है। लोकतंत्र में आप आवाज़ उठाइए, बट साथ ही साथ समाधान के लिए संवाद भी तो कीजिए। संसद आप केंद्र में चलने नहीं देते, वहाँ पे आपने हंगामा मचा के रखा होता है। यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में क्या कर रहे हैं वो, सदन जब चलता है तब वो मौजूद नहीं रहते। छात्रों से मिलने चले जाते हैं, फ़ोटो ऑप करा लेते हैं, बट जिस मंच पे इस विषय को रखना है, मिलिए ना मुख्यमंत्री से। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मजबूती से उनके सामने अपनी आवाज़ को रखिए, छात्रों की बातों को रखिए। आपसे मिल लेंगे, फ़ोटो खिंचा लेंगे, जहाँ से समाधान होना है, वहाँ तक वो बात ही नहीं पहुँची, तो फिर आपका मकसद क्या हुआ छात्रों से मिलने का? और मैं तो ऐसे छात्रों से भी मैं पूछूँगा कि जिनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आप बुला रहे हैं, क्या वो आपकी आवाज़ बन रहे हैं? कल मैं गया, सीधा गया ना मैं मुख्यमंत्री से मिलने, समाधान निकालना है ना, चलिए आपने कर दिया जाके समर्थन, अच्छी बात है, करना भी चाहिए था। बट समाधान की राह पे भी चलिए। विपक्ष सिर्फ़ और सिर्फ़ जब इसमें राजनीति करता है, सिर्फ हंगामा करता है, ये लोकतंत्र के लिए गलत है।